कहानी की शुरुआत में हमें एक चूहे को एक बड़े से मेज में भटकते हुए दिखाया जाता है जो कि उस मेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक चैम्बर के अंदर, जिसके अंदर एक लड़की होती है और उसकी बॉडी में कई सारे तार लगे होते हैं। और जब इस लड़की की आँख खुलती है तो वो अपने हाथों और पूरे बॉडी पे लगे तारों को निकालती है। यहाँ पर इस लड़की को ये तक मालूम नहीं है कि ये कौन है और ये इस चैम्बर में कैसे आई। तभी इस चैम्बर से एआई की आवाज़ आती है जो कि इस लड़की को बताता है कि अब इस चैम्बर में मात्र 35% ऑक्सीजन बची हुई है। इस लड़की को लगता है कि ये हॉस्पिटल में है, तो वो उस एआई से पूछती है कि वो अभी कहाँ पर है और उसका नाम क्या है। यहाँ पर इस लड़की को ये तक मालूम नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे इस चैम्बर में रखा गया है। ये लड़की जब एआई सिस्टम से अपना नाम पूछती है तो वो सिस्टम इसे उसका गलत नाम बताता है। यहाँ पर जो एआई इस लड़की से बातें कर रहा होता है उसका नाम होता है माइलो, जो कि खास इस चैम्बर के लिए ऑपरेट किया गया था। अब इसके बाद ये लड़की माइलो से पूछती है कि क्या वो दिखा सकता है कि वो कैसी दिखती है, जिसके बाद माइलो इसे इसका रिफ्लेक्शन दिखाता है। इस लड़की को ये तक मालूम नहीं होता कि वो अभी हॉस्पिटल में है या फिर कहीं और। जब वो ये सवाल माइलो से पूछती है तो माइलो इसका जवाब देने से इनकार कर देता है। तो इसके बाद ये लड़की माइलो को बताती है कि वो उसे बाहर निकाले, लेकिन इसके जवाब में माइलो से बताता है कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर कोड बताए तभी वो उसे बाहर निकाल पाएगा। लेकिन इस लड़की को जब अपना नाम तक नहीं पता तो भला वो कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेटर कोड बता सकती है। ये लड़की यहाँ पर चैम्बर से बाहर आने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन लाख बार कोशिश करने के बाद भी उसका हर प्रयास असफल रहता है। तमाम कोशिशों के बाद भी जब ये लड़की चैम्बर का दरवाज़ा नहीं खोल पाती तो वो माइलो से कहती है कि वो प्लीज़ पुलिस को कॉल लगाए। माइलो जब पुलिस को कॉल करता है तो ये लड़की पुलिस को सब बता देती है कि वो एक चैम्बर में फंस चुकी है। तो यहाँ पर वो पुलिस को चैम्बर की आईडी देती है। ये लड़की पुलिस को बताती है कि वो प्लीज उसकी लोकेशन ट्रेस करे और उसे बताए कि वो अभी कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये लड़की पुलिस को अपने चैम्बर का मॉड्यूल नंबर भी देती है, लेकिन तभी यहाँ पर कॉल कट जाता है और फिर उसके बाद वो कॉल लगता ही नहीं है। कई सवालों से घिरी ये लड़की माइलो से पूछती है कि वो प्लीज पता करे कि क्या उसका डीएनए किसी और के डीएनए से मैच करता है या नहीं। माइलो जब ऐसा करता है तो वो इसको बताता है कि उसका डीएनए एक लड़की से मैच करता है जिसका नाम एलिजाबेथ है। माइलो से एलिजाबेथ की पिक्चर दिखाता है जो कि वो खुद होती है, यानी कि यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम पता चल जाता है कि इसका नाम एलिजाबेथ है। लेकिन अभी भी उसे ये नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उसे इस चैम्बर में रखा गया है। तभी यहाँ पर दोबारा से पुलिस का कॉल आता है जो कि उसके चैम्बर में मौजूद ऑक्सीजन के बारे में पूछती है। तो इस पे इसका एआई बताता है कि उसके चैम्बर में मात्र 31% ऑक्सीजन बचा हुआ है, जो कि मात्र 1 घंटे के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन अगर वो इसी तरह से डरती रही तो ये ऑक्सीजन कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगा, यानी कि एलिजाबेथ जितनी पैनिक होगी ऑक्सीजन उतने ही कम टाइम तक टिकेगा। तो इसके बाद पुलिस एलिजाबेथ को बताती है कि वो इस चैम्बर के ओनर का पता करे ताकि वो उनसे कांटेक्ट कर उसकी मदद कर पाए। पुलिस वाला बताता है कि उनके हिसाब से इस पॉड को 3 साल पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो यहाँ पर एलिजाबेथ पुलिस को बताती है कि वो प्लीज उसके एडमिनिस्ट्रेटर कोड को प्रोवाइड करा दे तो वो खुद ही स्पॉट को खोल देगी। लेकिन पुलिस वाले उसे बताते हैं कि जिस स्पॉट में वो है उसका कोई भी डाटा कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि वो काफी समय पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी माइलो से इन्फॉर्म करता है कि अब ऑक्सीजन का स्तर मात्र 29% बचा हुआ है और अब उसके बचने के चांसेस अब लगभग 0 हैं। तो माइलो से बताता है कि क्या वो उसे खुद मार दे। तो इस पे एलिजाबेथ मना करती है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट वो माइलो से खुलवा देती है। तभी वो एक पिक्चर देखती है जिसमें उसका पति लियो भी उसके साथ होता है। तो वो सोशल मीडिया अकाउंट से अपने पति का कॉन्टैक्ट नंबर निकालती है और जब वो उस नंबर पे कॉल करती है तो दूसरी तरफ एक लड़की कॉल उठाती है जो कि उससे एक तंजे लहजे में बात करती है और कहती है कि वो फिर से उस नंबर पे कॉल ना करे। इतना कहकर वो औरत कॉल काट देती है। यहाँ पर अब एलिजाबेथ को कई सारी विजन्स भी आने लगते हैं जिसमें वो देखती है कि वो चूहों पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है। तभी वो एक तार को खींचने की कोशिश करती है और उसके हाथ में एक चूहे की पूंछ आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे पता लग जाता है कि ये बस उसका मात्र एक इमेजिनेशन है। दरअसल वो पूरी तरह मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है और चीज़ों को हेलुसिनेट कर रही है। अब तो उसे ये तक पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी चीज़ सच में मौजूद है और कौन उसके दिमाग की उपज है।
इसके बाद फिर से उसे पुलिस का कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी, लेकिन एलिजाबेथ बताती है कि वो अपने पति के साथ रहती थी। इस पे वो फिर से मिलो को सोशल मीडिया अकाउंट खुलवाती है और जब फिर से वो उस इमेज को देखती है जिसमें कुछ देर पहले उसका पति उसके साथ था, तो वो अब देखती है कि उसका पति उस इमेज से गायब हो गया है और वो उसके अकेले की फोटो थी। यहाँ पर पुलिस से बात करते वक्त एलिजाबेथ को महसूस होता है कि कोई पुलिस वालों को पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रहा है। यहाँ पर ऐसा देख हम ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में क्या लियो सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि अगर लियो नहीं है तो जो कॉल उसने लियो को किया था वो भी सिर्फ उसका हेलुसिनेशन है। तभी उसे एक कॉल फिर से आता है जो कि उसी लड़की का होता है जिसने तब एक तंजे लहजे में उससे बात की थी। एलिजाबेथ अब रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच बिल्कुल भी अंतर नहीं कर पा रही होती है, तो वो एक नीडल को खुद को चुभाती है जिससे उसे पता लगता है कि वो अभी हेलुसिनेट नहीं कर रही है। तो वो उस कॉल को उठाती है और उस औरत से बात करती है। वो औरत कहती है कि वो उसके पॉड का एडमिनिस्ट्रेटर कोड को जानती है और वो एलिजाबेथ को कोड बता भी देती है, लेकिन जब एलिजाबेथ फटाफट से पॉड से बाहर निकलने का प्रोसेस शुरू करती है तो तभी वो औरत उसे रोकती है और कहती है कि वो अगर पॉड से बाहर जाएगी तो मारी जाएगी। वो औरत उसे पॉड की सेटिंग्स को 0 पे सेट करने को कहती है और एलिजाबेथ जब ऐसा करती है तो पाती है कि वो अब ऊपर हवा में उड़ रही है। ऐसा होते ही यहाँ पर गुत्थी सुलझ जाती है और हम ऑडियंस को पता लग जाता है कि एलिजाबेथ अभी हॉस्पिटल में नहीं है बल्कि वो अंतरिक्ष में है। वो औरत उसे बताती है कि उसके पति लियो की मौत हो चुकी है और एलिजाबेथ ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके साथ यहाँ पे हो क्या रहा है। उसे ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि वो पॉड में कैसे आई और उसे स्पेस में क्यों भेजा गया है। हालांकि उसे अपनी पुरानी पिक्चर से पता चलता है कि वो एक बायोलॉजिस्ट थी जिसने खुद ही किसी एक्सपेरिमेंट के लिए खुद को इस चैम्बर में बंद किया होगा। कॉल पर वो औरत उसे बताती है कि उसे स्पेस में भेजा गया था ताकि वो इंसानों के लिए किसी दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट की खोज करे, लेकिन उसका चैम्बर का प्रोसेसर ओवरहीट होने की वजह से उसकी नींद समय से पहले ही टूट गई है। अब चूंकि उस औरत ने ही चैम्बर को डेवलप किया था तो वो एलिजाबेथ को बताती है कि वो उसे डीप स्लीप में सुला के उसे मरने से बचा सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि आखिर क्यों उसे हैबिटेबल प्लेनेट की खोज में भेजा गया था। तो दरअसल यहाँ पर बात यह है कि पृथ्वी पर एक ऐसा डेडली वायरस फैल चुका है जिसने कि इंसानों का सर्वनाश कर दिया था और इंसान जब खत्म होने की कगार पे आ गए तो उन्होंने खुद के लिए एक दूसरे हैबिटेबल प्लेनेट को ढूंढने का डिसीजन लिया और एलिजाबेथ इसी मिशन पे जा रही थी। कॉल पर वो औरत उसे बताती है कि उसका पति भी उसी वायरस की वजह से मर गया था और वो औरत उससे कुछ और राज उगलती। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन कॉल कटने से पहले वो ये बता देती है कि जब तक उसके पास ऑक्सीजन है वो हाइपर स्लीप में चले जाए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का लेवल 2% से कम हो गया तो फिर वो मारी जाएगी। और इतना कहती वो कॉल कट जाता है। अब इसके बाद जब एलिजाबेथ उसकी वॉइस रिकॉग्निशन करवाती है तो माइलो उसे दिखाता है कि उसका नाम भी एलिजाबेथ है, यानी कि जो औरत दूसरी साइड से इस वाली एलिजाबेथ से कॉल पर बात कर रही थी वो भी इसी का एक रूप था और ये पृथ्वी से 14 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, फिर भी ये उससे बात कर पा रही थी क्योंकि ये उनके सैटेलाइट की रेंज में अभी भी थी। एलिजाबेथ को अभी भी कई विजन सारे होते हैं जिसमें वो चूहे और अपने मरे हुए पति लियो को देख रही है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है और ना ही उसे पता है कि वो कौन से ग्रह पे जा रही है। वो नीडल से चैम्बर की डोर पे स्क्रैच मारती है जिससे उसे बिजली का शॉक लगता है। वो जानबूझकर ये बार बार करती है ताकि उसे करंट लगे और फिर उसे कुछ याद आ जाए और ऐसा होता भी है। उसे लियो के विजन्स आते हैं जहाँ पर वो लियो के साथ हॉस्पिटल में है और लियो उसी डेडली वायरस से इन्फेक्टेड है। लियो अपनी लाइफ के अंतिम पल जी रहा है और वो एलिजाबेथ को बताता है कि वो फिर मिलेंगे। एलिजाबेथ को याद आता है कि वो चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसमें जो चूहा फटाफट से मेज को पार कर देता वो उस चूहे के जीन्स को दूसरे चूहे में डालती और जब वो चूहा मेज पर जाता तो वो भी पल भर में उस मेज को पार कर देता, जबकि वो पहली बार मेज पर छोड़ा गया था। इसका मतलब यह है कि वो एक चूहे की मेमोरीज को दूसरे चूहे में डालने का एक्सपेरिमेंट कर रही थी और उसका ये एक्सपेरिमेंट सफल भी साबित हुआ था। तो अब जाके हमें यहाँ पे क्लाइमेक्स रिवील हो जाता है और हमें पता लगता है कि जो एलिजाबेथ उसे कॉल पर बात कर रही थी उसी का ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट था। उसे अब याद आता है कि लियो की मौत नहीं हुई थी। यहाँ पर वो माइलो से पूछती है कि क्या वो अकेले इस मिशन पे जा रही है, तो इस पे माइलो से बताता है कि इस स्पेसशिप में 10,000 पॉड्स हैं जो कि एक हैबिटेबल ग्रह पे जाकर वहाँ पर इंसानों को बसाएंगे ताकि इंसानों की प्रजाति बची रहे, क्योंकि धरती पे तो इंसान खत्म हो जाएंगे।
एलिजाबेथ माइलो को बताती है कि वो पॉड से बाहर देखना चाहती है। तो इस पे माइलो यूईवी फिल्टर हटाता है और एलिजाबेथ को बाहर का नज़ारा दिखाता है। लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ बाहर का नज़ारा देखती है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि वो अपने पॉड के ऊपर स्पेस में एक लाश को तैरते हुए देख लेती है। उसे अब सब कुछ याद आने लगता है और उसे ये भी याद आ जाता है कि उसका पति लियो भी इस मिशन में शामिल हुआ था। उसे अपने पति का पॉड नंबर भी याद आ जाता है, जो कि 42 होता है। तो एलिजाबेथ यहाँ पे माइलो को कमांड देती है कि वो एक बार अपने पति के पॉड को देखना चाहती है। माइलो ऐसा ही करता है, लेकिन जब वो कन्फर्मेशन के लिए लियो का चेहरा एलिजाबेथ को दिखाता है तो एलिजाबेथ काफी खुश होती है। लेकिन वो यहाँ पर एक अजीब चीज देखती है। दरअसल जब वो अपने पति के फेस को गौर से देखती है तो वो पाती है कि पहले तो उसके चेहरे पे एक स्कार था, लेकिन इस पॉड के लियो के माथे पर कोई भी स्कार नहीं है। ये देखते ही वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पे उनके साथ कोई गड़बड़ हुई है। तो इस बार वो माइलो को पूछती है कि वो क्या है। तो माइलो अब उसे बताता है कि वो जेनेटिक लैब में बना एक क्लोन है, जो कि बाकी 10,000 क्लोन्स के साथ उस हैबिटेबल प्लेनेट के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर माइलो बताता है कि वो टाइम से ही पहले हाइपर स्लिप से उठ गई है, क्योंकि उनके स्पेसशिप से एक एस्टेरॉयड टकरा गया था, जिससे कई पॉड्स को नुकसान पहुंचा है और कईयों की तो स्लीपिंग पॉड में ही डेथ हो चुकी है। ऐसा सुनते ही वो सारा का सारा खेल समझ जाती है और अब उसे अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। तो दरअसल यहाँ पे हुआ यह है कि वो तो कोई इंसान है ही नहीं, बल्कि वो एलिजाबेथ का एक क्लोन है। आपको याद होगा कि एलिजाबेथ चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसमें वो एक चूहे की मेमोरीज को दूसरे चूहे में डाल ली थी, जिससे दूसरा चूहा भी उस मेज को बड़ी आसानी से पार कर लेता। और बाद में वो डीएनए से उस चूहे का क्लोन तैयार करती है, जो कि मेज को पार कर दे रहा है, और फिर वो क्लोन भी उस मेज को बड़ी आसानी से पार कर दे रहा था। और जब उसका ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो उसने यही एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर किया और इंसानों पर भी ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया। यानी कि इन 10,000 क्लोन्स के साथ भी बिल्कुल वही एक्सपेरिमेंट हुआ है। और यही रीजन है कि जो कॉल पर खुद को एलिजाबेथ बता रही थी, उसे इसके बारे में सब कुछ पता था और वही असली एलिजाबेथ है, जो कि अभी काफी बूढ़ी हो चुकी है। और इस क्लोन एलिजाबेथ के अंदर रियल एलिजाबेथ की मेमोरीज होती है। तो ये खुद को ही असली एलिजाबेथ समझ रही थी, लेकिन मेमोरीज के साथ साथ इस क्लोन में फीलिंग्स भी होती है। वो इंसानों की तरह सोच सकती है, अच्छा बुरा फील करती है और उसके अंदर डर भी होता है। उसे बिल्कुल भी एक क्लोन की तरह महसूस नहीं हो रहा होता। उसे असली एलिजाबेथ के पति लियो के बारे में भी पता है, जो कि असल लाइफ में कब का मर चुका है। लेकिन चूंकि इस क्लोन की मेमोरीज भी एलिजाबेथ की हैं और फीलिंग्स भी एलिजाबेथ की हैं, तो उसके मन में लियो के लिए अभी भी प्यार होता है। पूरा गेम समझने के बाद माइलो उसके लिए एक जहरीला इंजेक्शन तैयार करता है, क्योंकि अब ऑक्सीजन लेवल 2% से भी कम हो चुका है। लेकिन नीडल न होने की वजह से एलिजाबेथ यहाँ पे बच जाती है। वो माइलो को पूछती है कि क्या वो अभी भी हाइपर स्लिप में जा सकती है। इस पे माइलो बताता है कि वो जा तो सकती है, लेकिन हाइपर स्लिप में ही बिना ऑक्सीजन के उसकी डेथ हो जाएगी। और कोई भी रास्ता ना होने पर ना चाहते हुए भी एलिजाबेथ हाइपर स्लिप का प्रोसेस शुरू कर देती है। लेकिन अंतिम पल में उसे एक आइडिया आता है और वो माइलो को पूछती है कि जो पॉड खत्म हो चुके हैं, तो क्या वो उनका ऑक्सीजन उसके पॉड में ट्रांसफर कर सकता है। इस पे माइलो बताता है कि हाँ, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए कई सारा टाइम लगेगा। पर जब वो डीप स्लीप में होगी तो उसके पॉड में ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे उसकी जान बच जाएगी। तो इसके बाद वो माइलो को ये कमांड देकर डीप स्लीप में चली जाती है। और मूवी के अंत में हमें एक हैबिटेबल प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने पति लियो के साथ है, या कहे कि लियो के क्लोन के साथ। कहने को तो ये भले ये दोनों एक क्लोन है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।